आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मेरा है नदीम। यार 2025 में सनातन धर्म की उड़ान और भाई इस्लाम के खात्मे की आई ऐसी भविष्यवाणी के देख कर 56 इस्लामिक देशों की आत्मा कांप क्या उठी। बोल रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? यार अब ये तो वॉच करेंगे। 2025 में 2-3 दिन बाकी हैं, 3-4 दिन यार वही तो, लेकिन हाँ अब ना। ये तो वॉच चलो करेंगे, देखते हैं। तभी पता लगेगा भाई। तो ये कौन करते स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। 2025 में कैसा होने वाला है दुनिया के तमाम धर्मों का भविष्य। भारत में एक धर्म और दूसरा मजहब, इनका भविष्य क्या होने वाला है? क्या होने वाला है भारत में हिंदूवादी विचारधारा का, और क्या होने वाला है भारत में इस्लामिक विचारधारा का? आखिर क्यों कहा यह जा रहा है कि 2025 इस्लाम के लिए बहुत ही अधिक संकट उत्पन्न करने वाला है? आखिर 2025 की वह भविष्यवाणी कौन सी है जो कि डरा रही है मुस्लिमों को, और वह भविष्यवाणी कौन सी है जिससे हिंदू काफी ज्यादा खुश हैं? वर्तमान समय को देखते हुए 2025 कैसा होने वाला है, आज का यह वीडियो आपको ये सब बताएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में ये क्यों कहा जा रहा है कि 2025 इस्लाम के लिए अच्छा नहीं है। क्या शुरू होने वाला है इस्लाम धर्म का अंत? क्या फिर से लहराने वाली है सनातन धर्म की पताका? क्या वाकई में इस्लामिक देशों से मुस्लिमों की जनसंख्या कम पड़ रही है? और किस तरह से इस्कॉन जैसी संस्थाएं अब खाड़ी देशों में दस्तक दे चुकी हैं? क्यों अरब देश के कट्टरपंथी भयभीत हो गए हैं? आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सभी देख रहे हैं किस तरह से भारत में हिंदूवादी विचारधाराएं काफी तेजी से फैल रही हैं। फिर चाहे वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक आवाज पर सड़कों पर लाखों लोग उतर जाना हो, या फिर हिंदू अब यह ठान चुके हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 40,000 मंदिरों को वह मुक्त कराएंगे। अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाला सनातन धर्म आज भी कलयुग के इस दौर में डिगा नहीं है। वह आज भी अहिंसा परमो धर्म का पताका लिए हुए कोर्ट में जा रहा है सबूतों के साथ, और अदालतें मजबूर हैं उन मस्जिदों का सर्वे कराने के लिए जिनकी नींव हिंदू मंदिरों पर बनी है। नींव तो छोड़िए, छत भी हिंदू मंदिरों पर बनी है। पूरी दुनिया से आखिर मुस्लिम क्यों निकाले जा रहे हैं? क्यों आखिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अविश्वसनीय है? शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के भविष्य की बात करते हैं, और वह भी सिर्फ हमारे आस पड़ोस जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के, क्योंकि दूर जाएं उससे पहले पास में जाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर रिपोर्ट की बात करें तो बीते 10 सालों के अंदर ही भारत में इस्लाम छोड़ने वालों की जनसंख्या करीब 15% बढ़ी है। यानी इतनी ज्यादा तेजी गति से लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपना रहे हैं। ये बात इस ओर इशारा कर रही है कि भारत में जो मुस्लिम है वह सनातन की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को हिंदुओं ने लड़कर हासिल किया, और तभी से एक ऐसी मुहिम शुरू हो गई जिसने हिंदुओं को यह विश्वास दिलाया कि भले ही हमें सैकड़ों साल लग जाएं, दशकों लग जाएं, लेकिन हम कानून के रास्ते भी अपने हक को ले सकते हैं, अपना अधिकार पा सकते हैं। इसीलिए अब आपने देखा है कि संभल मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, कुतुब मीनार के सर्वे की बात की जा रही है, अजमेर शरीफ दरगाह का भी अब सर्वे होगा। मध्य प्रदेश, धार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, काशी, मथुरा, इन सारी जगहों पर सर्वे होना बाकी है, और कहीं कहीं तो सर्वे हो भी चुका है। ये बात हिंदुओं के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखा रही है। वहीं सर्वे से भी डरने वाला एक मजहब जिस तरह से उत्पात मचा रहा है, ये इस ओर इशारा कर रहा है ये कहीं ना कहीं सच तो छिपा ही रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि शिया सुन्नियों के बीच में युद्ध चल रहा है। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सेना, शिया, सुन्नी और अहमदियाओं के बीच में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है।
नास्त्रेदमस की वह भविष्यवाणी भी सच होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा चांद पर आधारित धर्म के लोग एक दूसरे में ही लड़ने लगेंगे और यह एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इसका सीधा उदाहरण हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वह पाकिस्तान जिसका बटवारा ही इस्लाम के नाम पर हुआ था और वहीं पर इस्लाम के मानने वाले अब अलग अलग प्रकार से आपस में ही युद्ध कर बैठे। शिया सुन्नियों की मस्जिद तोड़ रहा है, सुन्नी शियाओं की मस्जिद तोड़ रहे हैं और जब ये एक दूसरे से लड़कर थक जाते हैं तो सोचते हैं चलो अब अहमदियाओं की मस्जिद तोड़ते हैं और ये उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक सैकड़ों इस्लामिक साइट तोड़ी जा चुकी हैं। पब, क्लब, होटल्स बना दिए गए हैं। मोहम्मद साहब से जुड़े हुए तमाम स्थलों को नष्ट किया जा चुका है। सऊदी सरकार ने लाउड स्पीकर बंद करा दिए हैं, मौलानाओं के तकरीर पर रोक लगा दी है। दुनिया भर से लोग मॉडल बुलाए जा रहे हैं ताकि वो बता सकें कि अब सऊदी अरब उतना कट्टर नहीं है। दरअसल सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि हम भी आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो चाह रहा है कि हम क्यों ना इस्लाम को ही धीरे धीरे खत्म कर दें और एक उदारवादी विचारधारा की ओर सऊदी अरब बढ़ रहा है। सऊदी अरब के बारे में तो हम विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिएगा। अब आगे आते हैं ईरान पर। हम देख रहे हैं किस कदर ईरान और इराक में जो लड़कियां हैं वो अब इस्लाम से ऊब चुकी हैं। वो खुलेआम विरोध कर रही हैं बुर्का का, हिजाब का, और ये तस्वीरें भी पिछले दिनों ही वायरल हुई थी। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आई है, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया है कि हर साल अमेरिका में ही लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ दे रहे हैं। वही अमेरिका जहां कोई शरिया कानून नहीं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में तेजी से इस्लामिक लोग एक्स मुस्लिम बनते चले जा रहे हैं। 2016 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था इस्लाम्स नॉन बिलीवर्स। प्यू रिसर्च सेंटर ने पूरी तरह से इस नेटवर्क की इन लोगों से बात की और पता चला कि पूरी दुनिया में बीते 7 सालों के अंदर ही एक्स मुस्लिमों का संगठन 40% की स्पीड से बढ़ा है। इसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक, तुर्की, इन सारी जगहों पर लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। वे इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जब उन्होंने मुस्लिमों को एक चेकलिस्ट दी जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैविस, हिंदू, अदर और एथिस्ट था, तो ज्यादातर लोगों ने एथिस्ट लगाया। और ये अरब देशों का डेटा है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक सर्वे में बताया गया कि इराक, ट्यूनेशिया और मोरक्को जैसे देशों में ज्यादातर लोग इस्लाम को छोड़कर नास्तिक बनते जा रहे हैं। मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम छोड़ने पर मौत तक की सजा है। इस वजह से लोग सीधे सीधे तौर पर ये नहीं कह रहे कि हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं, लेकिन एक सर्वे किया गया लेबनान में जिसमें 43% लोगों ने कहा कि वे अब इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते और न ही करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये आबादी 43% की, यानी 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते। चलिए अब कुछ और पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, एक और भविष्यवाणी पर हमें ध्यान देना होगा। नास्त्रेदमस ने एक भविष्यवाणी भी की है जो है कि तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को बर्बर लोग। एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे, पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। ये भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने की थी, जिसको कई लोग नालंदा से जोड़ते हैं। लेकिन नालंदा से जोड़ना तो हमें ठीक रहेगा, लेकिन नालंदा जब जलाया गया था तब नास्त्रेदमस का जन्म भी नहीं हुआ था। इस कारण नालंदा जैसी घटना पुनः हो सकती है, ऐसी बात नास्त्रेदमस ने की है। नास्त्रेदमस ने एक और भविष्यवाणी की है, वो ये कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। यानी हिंद महासागर के नाम पर एक ही धर्म जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा, यानी इस्लाम से तेजी से बढ़ेगा हिंदू धर्म। और ये बात इस समय की कई रिपोर्ट्स बता रही है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे सऊदी अरब, दुबई, फ्रांस, रूस, इन सारी जगहों पर जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर की है, जिसमें कई देशों में हमने देखा है कि इस्लाम से ज्यादा जो आबादी बढ़ रही है, जो धर्म बढ़ रहा है, वो हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म सिर्फ जनसंख्या के मामलों में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी रीति, परंपराएं, ये सब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। और बीते 1 दशक में तो यह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। इस्लामिक देश भी अब मंदिर बना रहे हैं।
इसके अलावा सेंचुरी द्वितीय की एक और भविष्यवाणी है। जी हाँ, सेंचुरी द्वितीय नास्तिदमस की ही पुस्तक है। उसमें लिखा है, बंद आंखें एक पुरातात्विक उन्माद को देखेंगी। ईश्वरीय एकांत के वस्त्र उतारने की चेष्टा का एक शासक कठोरता से दमन करेगा और भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर बलपूर्वक कब्जे की सजा देगा। ये भविष्यवाणी हमें 1990 में जन्मभूमि पर बने ढांचे के गर्भगृह में हिंदुओं के स्थान पर कब्जे की याद दिलाती है। और जब अपना अधिकार लेने हिंदू वहां पर पहुंचे तो सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ सब जानते हैं। अगर उस समय वे हत्याएं नहीं की जाती तो संभवतः बाबरी विध्वंस भी नहीं होता। देखा, बातें तो सच है यार, बिल्कुल सच है। वजह जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो सच साबित हो रही है। ये देखो ना, बना हुआ क्या है भाई साहब, सनातन धर्म एकदम तो पूरी उड़ान भर चुका है पूरी, हाँ बिल्कुल और उड़ान भाई साहब समझो तो 2025 आ गया है आ गया। और उड़ान देखो। और भाई साहब बड़े बड़े इस्लामिक देशों में भाई साहब मुसलमान एक्समोस में बनते जा रहे हैं और उनकी तादाद और संख्या तकरीबन 40-50-50% बोल सकते हो। किसी देश में 15%, किसी देश में 40%, किसी देश में 50%, किसी देश में 43%। बाप बना हुआ क्या है यार, इतना लोग इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म में अपना रहे हैं। तभी तो आज एकदम सनातन धर्म की रफ्तार गोली से भी तेज हो गई है। कोई ऐसा देश नहीं जिधर ना सनातन धर्म बनता जा रहा है। अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग मुसलमान जो बिल्कुल सनातन धर्म में आता जाओ। रशिया में देख ले, सबसे ज्यादा मजहब फैलने वाला ही सनातन धर्म में। रशिया में देख ले, क्या एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बताया गया। और भाई साहब रिपोर्टें तो ये भी बोल रही है भारत के अंदर भाई साहब ऑलरेडी मुसलमान हिंदू हो रहे हैं तेजी से। ये देख ले यार, ये 2025 में मैं तो बोलते हैं खत्म होते सारी सनातन धर्म की तरफ यार, ऐसा ना हो जाए कसम से। हाँ। अभी तो भाई मुसलमान देश इतने जहाँ पर भाई साहब अगर ये नाम लो कि तुम हिंदू बन चुके तुम्हारी गर्दन उड़ा दें। सऊदी अरब वो तो भाई साहब उधर भाई लोग तभी तो बोल नहीं रहा। अभी वहां पर हो तो फिर तो भाई सनातन धर्म के आंकड़े और ऊपर चले जाए। वो लबनान में देख ले, लबनान मुस्लिम 43% भाई साहब लोग वहां पर इस्लाम को छोड़ चुके हैं इस टाइम। अंदाजा लगा ले क्या बना हुआ क्या बना हुआ है इस दुनिया में भाई साहब। सनातन धर्म चल रहा है यार। लाख लोग और भविष्यवाणी ऊपर से यार हमारे मुसलमान जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, दुनिया देख रही है ना कि ये चीज मुसलमानों में है। या एक दूसरे की मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। हम हिंदू कभी आपने किसी हिंदू का मंदिर तोड़ते हुए नहीं देखा। इधर मुसलमान की मस्जिद को तोड़ते हैं। तोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। बड़े हिंदू के लिए ये चीज नहीं करेगा। तो तभी तो आज दुनिया हट रही है और भाई सब सनातन में आ रही है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो